अगर आपको जमीन के काम करवाने हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको जमीन मापी करवानी है, म्यूटेशन करवाना है, दाखिल खारिज परिमार्जन कुछ भी करवाना है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि बिहार में अब ये सभी काम जो है ठप नजर आएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, भूमि और राजस्व विभाग के काम ठप पड़ने वाले हैं और इसको लेकर के बड़ी चेतावनी भी दे दी गई है। क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूँ आपके साथ वैष्णवी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, जो कि भूमि और राजस्व विभाग की कमान भी संभाल रहे और ऐसे में लगातार कड़े एक्शन ले रहे हैं, बड़े बड़े फैसले सुना रहे, जिसको लेकर के रिएक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। अब आपको बता दें कि बिहार में भूमि और राजस्व विभाग की कई सारे काम काज जो है वो ठप पड़ जाएंगे। जमीन का परिमार्जन अगर आपको करवाना हो, जमीन मापी करवानी हो, दाखिल खारिज करवाना हो, ये सभी काम अब कुछ समय तक नहीं होने वाले हैं। अब आपको चक्कर काटने के बावजूद भी ये काम नहीं होते हुए दिखेंगे, क्योंकि बता दें कि सीओ संघ की तरफ से कड़ा रुख अपनाया गया है। दरअसल बता दें कि लगातार एक्शन रिएक्शन के बीच में ये बड़ी खबर सामने आई है। 29 जनवरी को मंत्री परिषद की बैठक हुई थी, जिसमें निर्णय संख्या 23 और 30 के विरोध में सीओ संघ एक साथ आ चुका है और कड़ा रुख अपना चुका है। इस रुख की वजह से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की बेचैनी बढ़ जाएगी, परेशानी बढ़ जाएगी। उनके विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल की परेशानी और सिर दर्द बढ़ने वाली है। कितने भी कड़े एक्शन ले ले, अब बता दें कि जमीन के मालिकों की परेशानी बढ़ेगी, उन्हें दिक्कतें होंगी, लेकिन जमीन माफियाओं में खुशी की लहर है, क्योंकि बता दें कि अब सारे काम ठप पड़ने वाले हैं। सीओ संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, सीओ संघ जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहा है। सारे अंचल अधिकारी जो है अब वो हड़ताल पर रहेंगे और कोई भी कामकाज नहीं करेंगे। अब इस बता दें कि ऐलान के बाद एक नोटिस भी जारी किया गया है। उस विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है और बताया गया है कि सारे के सारे सीओ जो है अगर जाने वाले हड़ताल पर, फिर आगे सरकार क्या करेगी, कैसे कड़ा रुख अपनाएगी, क्योंकि काम काज तो ठप पड़ जाएंगे। और अगर सीओ जो है हड़ताल पर जाते हैं तो ऐसे में एक दिन में भी करोड़ों का नुकसान हो सकता है। ये आर्थिक नुकसान किसी और को नहीं बल्कि सरकार को झेलना पड़ता है। हर सोमवार और शुक्रवार को जनता दरबार लगाई जाती है, जिसमें विजय सिन्हा जो है सबके सामने सीओ लोग को डांट फटकार लगाते हुए नजर आते थे, जनता की समस्याएं सुनते थे और कहते थे कि बर्खास्त कर देंगे, निलंबित कर देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, रहने नहीं देंगे। अगर जमीन माफियाओं के साथ तुम्हारा कोई भी लेना देना हुआ तो तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी, कड़े से कड़े एक्शन लिए जाएंगे। अब इस एक्शन का रिएक्शन आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अब ये लोग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। 29 तारीख को जो बैठक हुई उसमें निर्णय लिया गया, निर्णय संख्या 23 और 30 के विरोध में अब ये लोग जो है काफी ज्यादा आक्रोशित हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब एक नोटिस भी जारी किया गया है और ये कहा गया है कि अब उनका जो काम है उसका प्रभार बीडीओ को दे दिया जाएगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से हम आपको ये भी बता दें कि सुनने में आया है कि बीडीओ भी जो है वो भी हड़ताल पर चले जाएंगे, यानी कि बीडीओ से लेकर सीओ सभी हड़ताल पर होंगे। तो फिर काम कौन करेगा, कौन जिम्मेदारी संभालेगा, क्योंकि जो विभाग चलता है उसके टॉप पे भले ही मंत्री बैठे हो, प्रधान सचिव ऊपर हो, लेकिन कर्मचारी ही तो काम करते हैं। अगर कर्मचारी ही खुश नहीं, अगर कर्मचारी काम ही नहीं करेंगे तो फिर आपका विभाग चलेगा कैसे। अब इस सवाल के साथ हम आपको बताते हैं कि जो नोटिस जारी किया गया है उसमें क्या सारी बातें कही गई है। देखिए, बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसको प्रधान सचिव सीके अनिल द्वारा जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि जो बिहार राजस्व सेवा संघ द्वारा 2 तारीख से अनिश्चितकालीन अवकाश पर जा रहे हैं सारे लोग, जिसके बारे में सूचना मिली है। अब ऐसे में है कि हर सोमवार और शुक्रवार को कार्यालय में जनता दरबार आयोजित करने का आदेश दिया जाता है। अब ऐसे में जब ये सभी लोग अवकाश पर रहेंगे, यानी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, तो इसका प्रभार दिया जा रहा है बीडीओ को, आरडीओ को और डीसीएलआर को। अब ये लोग संभालेंगे, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये लोग भी हड़ताल पर जाने वाले हैं। वही बिहार विधानमंडलीय बजट अधिवेशन प्रारंभ है और ऐसी स्थिति में अंचल कार्यालयों का रिक्त होना बिल्कुल भी जनहित में जारी नहीं है, यानी जनहित में नहीं है। जनता की समस्याएं सुनना जरूरी है, लेकिन ऐसे में अगर सीओ काम पे नहीं रहेंगे तो कौन सुनेगा। वर्तमान में 2 समांतर महा अभियान ई मापी परिमार्जन प्लस दाखिल खारिज भी चालू है। ये सारी चीजें चल रही हैं जो कि सुचारू रूप से चलाने की आवश्यकता को देखते हुए तत्कालीन रूप से कार्यकारी व्यवस्था किया जाना व्यापक लोकहित में है।
और यदि कोई भी व्यवस्था कर्मचारी हल्का प्रभार से बेहतर किसी भी जिला समाहर्ता को सुझाव हो तो उसे मुख्यालय को अग्रसारित करते हुए जिला में क्रियान्वित करे। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि हड़ताल पर जाने वाले पदाधिकारियों की सेवा अवधि को नो वर्क नो पे यानी काम नहीं तो पैसा भी नहीं के आधार पर परिगणित करने का विचार किया जाएगा। यानी कि अगर सीओ जो है हड़ताल पर जाने वाले हैं तो अब उन्हें सरकार कोई भी पैसा नहीं देगी, नो वर्क नो पे रहेगा। और इसके साथ ही एक और बड़ी बात हम आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर इस नोटिस में यह भी लिखा गया है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले अंचलाधिकारी राजस्व पदाधिकारी से डोंगल वाहन वापस लिया जाए। साथ ही अंचल कार्यालय में बक्से अलमीरा में संग्रहित राजस्व अभिलेखों की चाबी भी हस्तगत करा ली जाए। यानी कि एक तरफ हड़ताल शुरू होगा, वहीं दूसरी तरफ उन पर जो है सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी कहा है कि दवाई हमारे पास है, दवा का असर भी हो रहा है और आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो लोग अभी हड़ताल पर जा रहे हैं बाद में यही लोग बोलेंगे कि सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन बड़ा आदेश ये भी दिया गया है कि जो भी लोग हड़ताल पर जा रहे हैं उनसे डोंगल ले लिया जाए, अलमारी की चाबी जिसमें सभी अभिलेख रखे हुए होते हैं वो भी चाबी उनसे ले लिया जाए और जो वाहन उन्हें दिए गए हैं वो सरकारी वाहन की चाबी भी ले लिया जाए। यानी कि पूरी तरीके से सरकार स्ट्रिक्ट है, विभाग स्ट्रिक्ट है, लेकिन सीओ लोग भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। अब आगे जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें देशवा न्यूज।